इस कहानी की शुरुआत में विल नाम के एक वैज्ञानिक को दिखाया जाता है जो अपने पिता जिनको अल्जाइमर की बीमारी है उनके लिए किसी भी कीमत पर अल्जाइमर की दवा बनाना चाहता है और जल्दी वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। लेकिन इंसानों पर यह दवा को टेस्ट करने से पहले एक चंपाइंजी पर इसे टेस्ट किया जाता है, जिसके बाद वह चंपाइंजी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है। विल जब उसकी इंटेलिजेंस देखता है तो उसे बहुत खुशी होती है और अब वो इस दवा को इंसानों के ऊपर इस्तेमाल करना चाहता है। सबसे पहले वो ये बात अपने सीनियर को बताता है और इसके बाद बोर्ड ऑफ मेंबर्स की एक मीटिंग रखी जाती है जहाँ पर वो अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। विल की ये नई दवा से सबके सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे। वहीं उस चंपाइंजी को दिखाया जाता है जिसके ऊपर विल की दवा को इस्तेमाल किया गया था। वहाँ पर एक वर्कर आता है जो उसे वहाँ से जबरदस्ती अपने साथ दूसरी जगह ले जाना चाहता है, जिससे चंपाइंजी को बहुत गुस्सा आता है। वो उस वर्कर का हाथ पकड़ लेता है और इसके बाद वहाँ से निकलकर चारों तरफ तोड़फोड़ करना शुरू कर देता है और उस जगह पहुँच जाता है जहाँ पर बोर्ड ऑफ मेंबर्स की मीटिंग चल रही होती है। यहाँ पर विल चाहकर भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि यह चंपाइंजी बहुत ज्यादा अग्रेसिव होता है, इसीलिए इस चंपाइंजी को गोली मारनी पड़ती है और अब चंपाइंजी की मौत के साथ साथ विल का यह पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट भी पूरी तरह से खत्म हो गया है। उसे यह दवा को इंसानों के ऊपर इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाती। हालांकि विल अपने सीनियर को यानी कि बॉस को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उसकी दवा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका बॉस साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि अगर तुम्हारी दवा में प्रॉब्लम नहीं होती तो चंपाइंजी इतना ज्यादा अग्रेसिव नहीं होता। हमें बाकी चंपाइंजीज को भी मारना होगा जिनके ऊपर तुमने दवा को इस्तेमाल किया था। और अब विल का दिल टूट जाता है। वो अंदर लैब की तरफ जाता है, तभी उसके पास लैब का केयरटेकर आता है और उसे बताता है कि आपकी दवा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल चंपाइंजी आपकी दवा की वजह से अग्रेसिव नहीं हुई थी, बल्कि उसने उसी वक्त एक बच्चे को जन्म दिया था जिस वजह से वो गुस्से में आ गई थी क्योंकि उसे वहाँ से शिफ्ट किया जा रहा था। अब विल को पूरी बात समझ में आ जाती है। वर्कर उसे कहता है कि मैंने सारे चंपाइंजीज को मार दिया पर उस बच्चे को नहीं मार पाया जो अभी अभी पैदा हुआ है। इसके बाद विल बिना किसी को बताए उस बच्चे को अपने घर ले आता है जहाँ पर विल के फादर भी होते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि चंपाइंजी का बच्चा छोटा तो है लेकिन इसका दिमाग इंसानों की तरह तेज है। बहुत जल्दी वो विल के पिता से घुल मिल जाता है। धीरे धीरे 3 साल बीत जाते हैं और अब वो चंपाइंजी का बच्चा जिसका नाम सीजर है बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुका है। वो पढ़ता है, वो गेम्स खेलता है और इंसानों की तरह हर एक काम करता है। बस वो एक चीज नहीं कर सकता और वो है इंसानों की तरह बोलना। वहीं विल के पिता को दिखाया जाता है जिनकी अल्जाइमर बीमारी की वजह से दिमागी हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। यहाँ तक कि उनकी नर्स भी उनका ध्यान रखने से मना कर देती है। वो विल से कहती है कि तुम्हारे पिता को अब हॉस्पिटल की जरूरत है, घर पर उनकी टेक केयर नहीं की जा सकती। विल को इस बात से बहुत दुख होता है और अगले दिन जब वो लैब में जाता है तो उस दवा को लेकर आता है जो उसने सीजर की मॉम को और बाकी चंपाइंजीज को दी थी, जो उसने अल्जाइमर के लिए बनाई थी। वो जानता है कि उसके पिता का बचना अब नामुमकिन है, इसीलिए वही रिस्क लेता है और अपने पिता को अल्जाइमर की दवा दे देता है। ये पहले इंसान होते जिनके ऊपर इस अल्जाइमर की दवा को यूज किया होता है। अगली सुबह जब विल उठता है तो वो देखता है कि उसके पिता पियानो बजा रहे हैं। वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। विल को यह देखकर बहुत खुशी होती है, यानी उसकी दवा ने उसके पिता को पूरी तरह से ठीक कर दिया है। वहीं हमें सीजर को दिखाया जाता है जो खिड़की से कुछ बच्चों को साइकिल चलाते हुए देखता है। सीजर का भी मन करता है कि वो भी उन बच्चों की तरह साइकिल चलाए, इसीलिए वो पड़ोस के घर में चला जाता है और उस घर का मालिक उसे देख लेता है, इसलिए बेसबॉल का बैट लाकर वो उस पर हमला करता है। लेकिन इससे पहले कि वह उसे बुरी तरह से मारता, यहाँ पर विल और उसके पिता आ जाते हैं। विल उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ये सिर्फ खेलने की कोशिश कर रहा था, ये हार्मफुल नहीं है और वो कहता है कि यह मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है और अगर यह चंपाइंजी का बच्चा दोबारा यहाँ पर आया तो मैं इसे मार दूंगा। अब यहाँ पर सीजर के पैर पर चोट लग गई होती है, इसलिए विल उसे डॉक्टर कैरोलाइन के पास ले जाता है। जब कैरोलाइन उसका इलाज करती है तो उसे पता चलता है कि यह बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है क्योंकि वो चंपाइंजी यानी कि सीजर विल से इशारों में बात कर रहा होता है। दरअसल सीजर को साइन लैंग्वेज आती है और जल्दी वो डॉक्टर कैरोलाइन से भी दोस्ती कर लेता है। अब डॉक्टर कैरोलाइन को सीजर बहुत ज्यादा पसंद आता है, इसलिए वो विल के घर आना शुरू कर देती है। वहाँ उसे पता चलता है कि सीजर हमेशा घर पर रहता है, उसे बाहर नहीं ले जाया जाता, इसलिए सीजर हमेशा खिड़की से बाहर देखता रहता है। कैरोलाइन विल से कहती है कि हमें इसे बाहर ले जाना चाहिए। विल और कैरोलाइन अब सीजर को पास के एक जंगल में जिसका नाम रेडवुड है वहाँ ले जाते हैं। वहाँ सीजर को बहुत अच्छा लगता है और इसी तरह से 2 साल और बीत जाते हैं। अब विल और कैरोलाइन एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ चुके हैं। सीजर भी अब बड़ा हो चुका है और हमेशा रेडवुड में आता है। एक दिन जब ये तीनों रेडवुड में होते हैं तभी वहाँ पर एक फैमिली आती है जिनके पास एक डॉग होता है जिसके गले में पट्टा होता है। ये देखकर सीजर उदास हो जाता है क्योंकि उसके गले में भी पट्टा होता है। वो विल से इशारों में पूछता है, क्या मैं तुम्हारा पालतू जानवर हूँ? इससे विल को बहुत दुख होता है। वो कहता है कि तुम मेरे पालतू नहीं हो, तुम मेरे बेटे हो। अब सीजर अपने बारे में जानना चाहता है कि वो कौन है, वो कहाँ से आया है, इसलिए विल सीजर को अपनी लैब के बाहर ले जाता है और बताता है कि तुम्हारी मॉम यहाँ पर थी। हमने उसके ऊपर एक दवा का इस्तेमाल किया था और उसी दवा की वजह से आज तुम इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हो।
अब सीजर को अपने बारे में सब कुछ पता चल चुका है। इसके बाद एक घर आते हैं जहाँ पर विल के पिता को दिखाया जाता है, जिनकी अल्जाइमर की बीमारी अब पहले जैसे वापस हो चुकी है, क्योंकि जो दवा विल उन्हें दे रहा था अब उसने उनके दिमाग और उनके शरीर पर काम करना बंद कर दिया। इस बात से विल परेशान होता है और जब वो घर पर नहीं होता तो विल के पिता को दिखाया जाता है जो अपनी गाड़ी ड्राइव करने के लिए जाते हैं, लेकिन अल्जाइमर बीमारी की वजह से वो भूल चुके होते हैं कि गाड़ी को ड्राइव कैसे किया जाता है। इसलिए वो अपने पड़ोसी की गाड़ी पर टक्कर मार देते हैं, जिस वजह से उनका पड़ोसी बाहर आता है। ये वही पड़ोसी है जिसने बचपन में सीजर को मारा था और अब वो विल के पिता को कॉलर पकड़कर गाड़ी से बाहर निकालता है और उन्हें मारने लगता है। जब सीजर खिड़की से देखता है तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो बाहर आता और उस पर हमला कर देता है। सीजर इतना गुस्से में आ जाता है कि वह उस पड़ोसी की उंगली काट लेता है। इसीलिए कोर्ट ये फैसला करती है कि अब इस चंपाइंजी को यानी कि सीजर को घर पर नहीं रखा जा सकता। एनिमल कंट्रोल वाले उसे उस जगह ले जाते हैं जहाँ पर और भी चंपाइंजीज रहते हैं। हालांकि सीजर उस जगह नहीं रहना चाहता, लेकिन अब विल मजबूर है और वो कहता है कि तुम्हें अब यहीं पर रहना होगा। इस बात से सीजर को बहुत दुख होता है। वहीं विल के पिता को दिखाया जाता है जो अब पूरी तरह से अल्जाइमर के एक बार फिर से पेशेंट बन चुके हैं। विल चाहता है कि वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग दवा बनाए ताकि वह अपने पिता की बीमारी को हमेशा के लिए ठीक कर दे। ये बात वो अपने बॉस को बताता है और बताता है कि वह दवा जो उसने पहले बनाई थी उसने अपने पिता के ऊपर इस्तेमाल की थी और वह पूरी तरह से ठीक हो गए थे। वो दवा इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि मेरे पिता की बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर पाती और अब वो स्ट्रांग दवा बनाना चाहता है। उसका बॉस उसे इजाजत दे देता है और जल्दी विल दवा बना लेता है। अब उस दवा को एक चंपाइंजी के ऊपर इस्तेमाल करने की तैयारी की जाती है। जब दवा को उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया जा रहा होता है तभी एक पाइप निकल जाता है। वहाँ पर उनका एक वर्कर होता है जिसका नाम फ्रैंकलिन है। दवा की कुछ गैस उसकी नाक के अंदर चली जाती है क्योंकि उसने मास्क नहीं पहना होता। अब उस दवा को चंपाइंजी को दिया जाता है, जिसके बाद वो चंपाइंजी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है, यानी कि उनकी यह दवा भी कामयाब हो गई। इसके बाद विल और कैरोलाइन सीजर से मिलने के लिए जाते हैं, जिसे बहुत ही छोटे पिंजरे के अंदर कैद किया होता है। यहाँ पर सीजर के हाथ में चोट भी लगी होती है, जिससे विल को बहुत गुस्सा आता है और वहाँ के कर्मचारियों को धमकी देता है कि अगर तुमने इसके साथ कोई भी गलत सलूक किया तो मैं तुम्हारी यह जगह को बंद करवा दूंगा। हालांकि सीजर अब यहाँ से घर वापस जाना चाहता है, लेकिन विल उसे कहता है कि जब तक कोर्ट मुझे इजाजत नहीं देती मैं तुम्हें घर वापस नहीं ले जा सकता। विल यहाँ से चला जाता और सीजर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। दरअसल वो विल से नाराज है क्योंकि विल उसे अपने साथ घर नहीं ले जा रहा। साथ ही दूसरे चंपाइंजीज उसे यहाँ पर परेशान भी करते हैं। विल जब अपने घर जाता है तो देखता है कि उसके पिता की हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो उन्हें दवा देना चाहता है पर विल के पिता मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि अब मेरा वक्त आ चुका है। इसके बाद विल के पिता की मृत्यु हो जाती है। विल अपने पिता की मृत्यु से पूरी तरह से टूट जाता है और अब सीजर के अलावा उसका कोई भी नहीं है। वो उसे अपना बेटा मानता है, इसलिए बहुत सारे पैसे लेकर वो उस जगह जाता है जहाँ पर सीजर को कैद किया गया है। वहाँ का जो हेड होता है वो उसे बहुत सारे पैसे देता है और कहता है कि मैं सीजर को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। हालांकि वो मान जाता है पर सीजर दरवाजा बंद कर देता है क्योंकि अब वो विल के साथ नहीं जाना चाहता। वो विल से बहुत ज्यादा नाराज है। विल को लौटना पड़ता है। अब इस जगह काम करने वाले एक लड़के के कुछ दोस्त यहाँ पर चंपाइंजीज को देखने के लिए आते हैं। जब उनमें से एक लड़का सीजर के पास आता है तो सीजर उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और उसकी जेब से चाकू निकाल लेता है। उस चाकू से रात को अपना केस खोलकर एक दूसरे केस के पास जाता है जिसके अंदर एक और एंटून को बंद किया है जो कि सर्कस से है। सीजर इसका दोस्त है क्योंकि दोनों इशारों में बात कर सकते हैं। वो इसे आजाद करवाता है और सीधे विल के घर जाता है जहाँ पर उसे वो नई दवा मिल जाती है जो विल ने अल्जाइमर के नए पेशेंट्स के लिए बनाई थी। अब उस दवा को लेकर वापस वो उसी जगह आ जाता है जहाँ पर बाकी चंपाइंजीज को कैद किया गया है। वहाँ पर उस दवा को खोल देता है जिससे सारी की सारी गैस चंपाइंजी इनहेल कर लेते हैं। इसके बाद सबके सब चंपाइंजी सीजर की तरह इंटेलिजेंट हो जाते हैं। उनके अंदर सोचने समझने की शक्ति आ जाती है, लेकिन फ्रैंकलिन जिसने गलती से इस दवा को इनहेल कर लिया था उसकी मौत हो जाती है। इसका मतलब ये है कि ये दवा सिर्फ चंपाइंजीज पर असर करती है, इंसानों पर इसका गलत असर होता है। वहीं सीजर को दिखाया जाता है जो अब बाकी चंपाइंजीज के साथ उस जगह से भागना चाहता है, लेकिन तभी वहाँ का एक वर्कर जो सभी चंपाइंजीज को बहुत टॉर्चर किया करता था वो आ जाता है। जब वो अपनी करंट वाली स्टिक से उन्हें करंट लगाने की कोशिश करता है तो सीजर उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है कि अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो और यहाँ पर पहली बार सीजर बोलता है। इसके बाद सीजर पंच मारकर उसे वहीं पर गिरा देता है और बाकी सभी चंपाइंजीज को आजाद कर देता है। वो वर्कर उठाकर एक बार फिर से अपनी इलेक्ट्रिक स्टिक लेकर उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन सीजर उस पर पानी फेंक देता है जिससे उसकी करंट लगने से मौत हो जाती है। इसके बाद सीजर सभी चंपाइंजीज को लेकर जू पहुंच जाता है। वहाँ के सभी चंपाइंजीज को ये आजाद करके अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। अब ये सब के सब विल की लैब में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर भी बहुत सारे चंपाइंजीज होते हैं। ये उन्हें भी आजाद कर देते हैं और अब इन सब की एक टीम बन चुकी है और ये इंसानों के खिलाफ है। वहीं विल जिसे सीजर की बहुत ज्यादा चिंता होती है वो उस जगह कॉल करता है जहाँ पर सीजर को कैद किया गया था, पर उसका कॉल कोई रिसीव नहीं करता। इसलिए कैरोलाइन के साथ वो वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ एक जख्मी वर्कर होता है। वो उससे पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ।
वो बताता है कि तुम्हारा चंपाइंजी सबको अपने साथ लेकर चला गया और वो पहली बार बोला भी था। अब विल को समझ जाता है कि सीजर कहाँ गया होगा और अब विल समझ जाता है कि सीजर अपने सभी साथियों के साथ रेडवुड जा रहा है, जहाँ पर बचपन में वह उसे ले जाया करता था। सीजर अपने साथियों के साथ रेडवुड की तरफ बढ़ रहा होता है। रास्ते में एक ब्रिज आता है जहाँ पर पुलिस इनका रास्ता रोक लेती है और इसके बाद चंपाइंजीज और पुलिस के बीच में घमासान फाइट होती है। इनके ऊपर हेलीकॉप्टर से भी हमला किया जाता है। जब सीजर को नुकसान पहुंचने वाला होता है कि तभी यहाँ पर एक गोरिल्ला जिसका नाम बक होता है वो हेलीकॉप्टर के ऊपर कूद जाता है और हेलीकॉप्टर को क्रैश कर देता है, जिससे उसकी जान चली जाती है। तभी वहाँ पर चंपाइंजी कोबा आता है जो उस आदमी को मार देता है जो हेलीकॉप्टर से उन पर गोलियां चला रहा था। दरअसल कोबा वो चंपाइंजी है जिसकी बॉडी में लैब में नई दवा को इंजेक्ट किया गया था। और अब ये सब के सब रेडवुड पार्क पहुंच जाते हैं, जहाँ पर विल भी कुछ देर में पहुंच जाता है। वो सीजर को आवाज लगाता है। एक दूसरा चंपाइंजी विल के ऊपर हमला करने वाला होता है कि सीजर उसे रोकता है। विल सीजर से कहता है कि तुम मेरे साथ घर चलो, नाराजगी छोड़ दो, नहीं तो पुलिस तुम सबको मार देगी। सीजर विल को अपने गले लगाता है और उसके कान में कहता है कि अब यही मेरा घर है। विल समझ जाता है कि सीजर को उसकी दुनिया मिल चुकी है, वो उसके साथ लौट कर नहीं आएगा, इसलिए विल इस जगह से चला जाता है और अब सीजर और उसके साथियों की यह एक नई दुनिया है। वो अपने सभी साथियों का यानी कि अपने ग्रुप का लीडर है। वहीं हमें विल के पड़ोसी को दिखाया जाता है जिसकी उंगली सीजर ने काटी थी। दरअसल यह एक पायलट होता है जो कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ाता है और उसकी नाक से अब ब्लड निकलता है। दरअसल फ्रैंकलिन जो विल का कोलीग था, जिसकी नई दवा के वायरस से मौत हो गई थी, वो दरअसल विल से मिलने उसके घर गया था, लेकिन तब उसकी मुलाकात इसी पड़ोसी से हुई थी। उसे खांसी आई थी जिससे खून के छींटे इसके ऊपर गिर गए थे और अब ये भी उस वायरस से इफेक्टेड है। ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ाता है, इसका मतलब ये वायरस पूरी दुनिया में फैला देगा जिससे पूरी दुनिया बदल जाएगी। और इसी के साथ यह फिल्म, यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी नई नई वीडियोस मिलती रहें।